अडानी ग्रुप के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर 4 जनहित याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। याचिकाओं में अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से अडानी समूह की कंपनियों पर धोखाधड़ी और शेयर की कीमतों में फेरबदल करने के लगाए आरोपों की किसी समिति या उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड जजों की देखरेख में केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने का अनुरोध किया गया है। अडानी मामले में आज का दिन सियासी हलचल वाला। इस मामले को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से अभियान तेज कर रही है। पार्टी ने आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेपीसी गठन की मांग को तेज करने का फैसला किया। पार्टी आज देश के 23 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से महाराष्ट्र के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे नागपुर, पुणे और कोल्हापुर में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन अपने इस दौरे में शाह किसी चुनावी जनसभा को संबोधित नहीं करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष और कुछ सदस्यों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 21 फरवरी से सुनवाई शुरू होगी। सर्वोच्च अदालत ने मामले को 21 फरवरी तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नबाम रेबिया मामले के फैसले की समीक्षा के लिए 7 जजों की संविधान पीठ के सामने भेजने से फिलहाल इनकार किया है। बेंगलुरु में 14वें एरो इंडिया एयर शो का आज आखिरी दिन है। एशिया के सबसे बड़े एयर शो को आखिरी 2 दिन आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। येलाहांका एयरबेस पर हो रहे इस आयोजन में कल भी लोगों ने विमानों और हेलीकॉप्टर के एयर डिस्प्ले का दीदार किया और आज भी लोगों को इसके दीदार का मौका मिलेगा। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों में आयकर विभाग का सर्वे पूरा हो चुका है। जानकारी के मुताबिक वे सर्वे करीब 60 घंटे तक चला। इस मैराथन पड़ताल के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने आर्थिक लेन देन के आंकड़े जुटाए, कुछ डिजिटल और कुछ पेपर डाटा इकट्ठा किया। तमाम कागजातों के साथ आयकर अधिकारी रात को दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों से निकल गए। माना यह जा रहा है कि आयकर अधिकारी आज आधिकारिक जानकारी दे सकते हैं। बीबीसी ने सर्वे खत्म होने के बाद कहा कि आयकर विभाग की जांच में पूरा सहयोग किया जाता रहेगा। बीबीसी ने उम्मीद जताई है कि जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। बीबीसी ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताते हुए कहा है कि हम उनके साथ खड़े हैं और उनकी देखरेख हमारी प्राथमिकता होगी। बीबीसी के मुताबिक अब कामकाज सामान्य हो गया है। बिना डर या पक्षपात के अपना काम जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना काल के दौरान स्कूल में ली गई 15% फीस की वापसी या उसे एडजस्ट करने के निर्देश दिए हैं। विशेष सचिव की तरफ से सभी जिलों के डीएम और जिला विद्यालयों निरीक्षकों को इस सिलसिले में हाईकोर्ट के फैसले का पालन कराने का आदेश भी दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दावा किया कि अगले 6 महीने में यमुना नदी की तस्वीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई को लेकर एनजीटी के आदेश का पालन किया जाएगा। इस अभियान के तहत नजफगढ़ ड्रेन पर काफी काम किया गया है। यमुना में सीधे गिरने वाले दर्जन भर से ज्यादा नालों को साफ किया जा चुका है। उपराज्यपाल ने कल दिल्ली में यमुना के कुदेसिया घाट पर हाथों में फावड़ा लेकर यमुना के घाटों की सफाई की मुहिम की शुरुआत की। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण बढ़ने को देखते हुए फिर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है। इसके तहत डिजिटल जनरेटर और तंदूर में कोयले पर पाबंदी रहेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की उप समिति ने हवा की गुणवत्ता में गिरावट को देखते हुए यह फैसला लिया। महादेव की नगरी काशी में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर सजने लगा है। कल पूरे देश में धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। श्रद्धालुओं का रेड कारपेट और फूलों के साथ स्वागत किया जाएगा। सबसे खास बात तो यह है कि भक्त पहली बार पूरी तरह से स्वर्ण मंदिर गर्भगृह में विराजमान बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। वाराणसी में श्रद्धालुओं का जमावड़ा अभी से लगने लगा है। अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 6 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु वाराणसी पहुंच सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में इस बार भक्तों को महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन की ओर से लोग सिर्फ 30 से 35 मिनट के अंदर ही दर्शन कराने का लक्ष्य लोगों को रखा गया है। इसके लिए 200 वॉलंटियर, 100 गार्ड्स भी लगाए गए हैं। नेपाल में काठमांडू के मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व के लिए अभी से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में भारी तादाद में साधु सन्यासी और आम श्रद्धालु देखे गए। महादेव के इस चर्चित मंदिर को महाशिवरात्रि के लिए खास तौर से सजाया संवारा जा रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर बिहार के छपरा में भव्य शिव बारात निकालने की तैयारी जोरों पर है। शहर के मनोकामना नाथ मंदिर से जुड़े आयोजकों के द्वारा इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए 50 से भी ज्यादा झांकियों का निर्माण कराया जा रहा है। भगवान शंकर की बारात में तमाम देवी देवताओं की झांकी समेत शिव के गण, भूत, पिशाच और कई जीवों की आकर्षक झांकियां भी बनाई गई हैं। बिहार के मधेपुरा में बाबा सिंहेश्वरनाथ के मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर
तैयारी अंतिम चरण में है। यहां भारी संख्या में श्रद्धालु महाशिवरात्रि पर बाबा सिंहेश्वर नाथ के जलाभिषेक के लिए उमड़ते हैं। इस मंदिर को उत्तर बिहार का देवघर यानी कि वैद्यनाथ धाम माना जाता है। महाशिवरात्रि पर यहां बड़ा मेला भी लगता है, जिसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में महाशिवरात्रि के लिए शिवालयों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहां के मनकामेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर भारी भीड़ उमड़ती है। शहर के साथ दूर दराज से भी भारी संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक के लिए यहां आते हैं। भीड़ को देखते हुए पुलिस की व्यवस्था और सीसीटीवी लगाए गए हैं और बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ धाम में भी महाशिवरात्रि की तैयारी चल रही है। पर्व के 2 दिन पहले यहां के पंचशूल को सभी मंदिरों के शिखर से ले जाया जाता है और फिर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद शिवरात्रि के 1 दिन पहले पंचशूल को लगाया जाता है। कल भगवान शिव और माता पार्वती के शिखर पर लगे पंचशूल को उतारा गया, तो इसके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी महाशिवरात्रि का पर्व मनाने की तैयारियां बड़े पैमाने पर जारी हैं। मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं को सुविधाजनक रूप से दर्शन कराने के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। उज्जैन में शिप्रा नदी के घाटों पर भी इस बार महाशिवरात्रि की धूम नजर आएगी। शिप्रा के घाटों पर इस बार महाशिवरात्रि महोत्सव पर 21 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। महाशिवरात्रि का खास उत्साह अमृतसर में भी लोगों में देखने को मिल रहा है। यहां के शिवाला बाग भाइया मंदिर में इस सिलसिले में पारंपरिक जग्गो जुलूस निकाला गया, जिसमें भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणपति जी की प्रतिमा की झांकी शामिल की गई। अलग अलग रास्तों से गुजरती हुई ये यात्रा वापस मंदिर पहुंची। महाशिवरात्रि की धूम बालाजी के धाम तिरुपति में भी नजर आई। भगवान शिव के खास पर्व महाशिवरात्रि से पहले तिरुपति के मशहूर श्री कालहस्तीश्वर मंदिर में भव्य ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया गया। इस सिलसिले में यहां देर रात को झांकियां और शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में महाशिवरात्रि के लिए मंदिर में दिव्य और भव्य तैयारी की गई है। यहां के नीलकंठ महादेव, वीरभद्र मंदिर और उणेश्वर मंदिर में शिवरात्रि के पावन पर्व पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। मंदिरों में रात के 12 बजे से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें लग जाती हैं। महाशिवरात्रि पर ऋषिकेश के मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए देश से कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि मनाने हिंदू तीर्थ यात्रियों का जत्था पाकिस्तान के कटासराज मंदिर के लिए रवाना हुआ। हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए जत्थे में शामिल श्रद्धालु अमृतसर के श्री दुर्गायाना तीर्थ स्थल पहुंचे, जहां दर्शन पूजन के बाद भगवान भोले शंकर का जयकारा लगाते हुए कटासराज मंदिर के लिए विदा हुए। पाकिस्तान के कटासराज मंदिर पहुंचकर ये श्रद्धालु वहां पूरे विधि विधान से महाशिवरात्रि का पर्व मनाएंगे। आंध्र के नांदयाल में कल उत्सव का माहौल दिखा। यहां के श्री सैलम मल्लाना स्वामी मंदिर में भव्य तरीके से पूजा अर्चना की गई और धार्मिक जुलूस निकाला गया। इस कार्यक्रम में आंध्र के वित्त मंत्री बी राजेंद्र रेड्डी भी शामिल हुए। उन्होंने सरकार की ओर से यहां वस्त्र दान किए। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी के रखवाले विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बाबा श्याम के वार्षिक फाल्गुन लक्खी मेले के दौरान यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने वाली है, लिहाजा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बार संपूर्ण मेला क्षेत्र 8 जोन में बांटा गया है। गुजरात की हीरा नगरी सूरत में एक अनोखा मंदिर है। सूरत शहर के अठवालाइंस इलाके में यह खोखली माता का मंदिर है। यहां मंदिर में चामुंडा माता, सरस्वती माता और खोखली माता की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। यहां आने वाले भक्त माता के तीनों स्वरूपों में पूजा पाठ करते हैं। दावा यह किया जाता है कि यहां मन्नत मांगने से लोगों की लंबे समय से चली आ रही खांसी की समस्या भी दूर हो जाती है।